नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल गुप्ता। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन इश्यूज के बारे में जो हम यूएसए में वीजा पर काम कर रहे सभी इंडियंस के मन में चल रहा है। खासकर हम बात करेंगे ग्रीन कार्ड होल्डर डिपोर्टेशन की सच्चाई की, अमेरिका के इकोनॉमिक रिसेशन और H-1B ले ऑफ की सिचुएशन के बारे में। आर ग्रीन कार्ड होल्डर्स डिपोर्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट? इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? हाल ही में कुछ न्यूज आई है कि ट्रम्प एडमिन ने इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन के लिए मैसिव कैंपेन शुरू किया है। इसमें टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में अरेस्ट और रेड भी शामिल हैं। और न्यूज रिपोर्ट्स ने डिपोर्ट हुए लोगों की जंजीरों में बंधी फोटोज दिखाकर टीआरपी भी बढ़ा ली है। जितनी असली न्यूज है उतनी ही फेक न्यूज भी है। ये रील देखिए। Did you know that officers at the port of entry into the United States are at times stopping permanent residents entering the United States and asking them to sign a document to abandon their permanent resident status? इसमें ये क्लेम करती हैं कि ये एक अटॉर्नी हैं और ये बता भी रही हैं कि एयरपोर्ट पर एक वॉलंटरी फॉर्म साइन कराया जा रहा है जिससे आपका ग्रीन कार्ड खत्म हो जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही। इस रील को बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया जा रहा है और बहुत लोग पैनिक में आ चुके हैं। What does this mean? This means that they can deny your entry and send you back to your country of origin. इन्होंने ये बताया है कि वॉलंटरी विड्रॉ करवा रहे हैं, पर ये नहीं बताया कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो ट्रम्प के आने से पहले से ही चलता आया है। इस रील के इस टाइम पे आने से, जब ट्रम्प की डिपोर्टेशन न्यूज प्राइम टाइम पर है, लोगों में डर आग की तरह फैल रहा है। सच्चाई ये है कि अगर आप यूएस से बाहर 1 साल से ज्यादा रहते हो तो एयरपोर्ट पर ऑफिसर आपसे अपना ग्रीन कार्ड विड्रॉ करने के लिए कह सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यूएस से लॉन्ग टर्म बाहर रहते हो तो शायद आप यूएस की रेजिडेंसी नहीं रखना चाहते। आप बिल्कुल ये फॉर्म साइन करने से मना कर सकते हो और एक लॉयर हायर करके अपनी बात रख सकते हो। अगर आप सही में 6 महीने से ज्यादा के लिए यूएस से बाहर रहना चाहते हो, जैसे कि इंडिया में पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म जॉब ट्रांसफर के लिए या फिर कहीं भी वर्ल्ड में रहना चाहते हो आफ्टर गेटिंग योर ग्रीन कार्ड, तो आपको यूएस छोड़ने से पहले यूएससीआईएस का फॉर्म I-131 भर के ये री एंट्री परमिशन ले लेनी चाहिए। ये बिल्कुल लीगल और सही तरीका है, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप लंबे टाइम के बाद भी वापस आना चाहते हो। जब आग फैलती है तो जंगल के साथ घर भी जलते हैं। यही हुआ है H-1B के साथ। ग्रीन कार्ड तो ग्रीन कार्ड, लोगों ने ऐसी कहानियां भी बना दी हैं सोशल मीडिया पे कि H-1B वीजा वालों को भी डिपोर्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट से। मेरी बात माने तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी H-1B या H-4 वीजा होल्डर को डिपोर्ट नहीं किया। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सस्पिशियस हैं या फिर ऑफिसर को स्ट्रॉन्ग डाउट है कि आपने फ्रॉड से H-1B लिया है या फिर आपने कुछ इलीगल किया है, तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और रोज ही होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप में यह भी लिखा है कि इंडिया से खाने का सामान या फिर मसाले और दवाइयां लाने पर H-1B वीजा कैंसिल कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे मसाले, मिठाई या दवाइयां लाते हो जो अलाउड नहीं है यूएस में, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टम्स में फाइन भरना पड़ेगा। बस आप फाइन भर दें बिना हाथापाई किए तो डिपोर्ट करने तक बात नहीं पहुंचती। अगेन, ये डिपोर्टेशन मेनली इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ना कि लीगल वीजा या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को। कुछ केसेस में लीगल इमिग्रेंट्स को एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ केसेस में लीगल वीजा होल्डर्स को एयरपोर्ट और बॉर्डर पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, H-1B वीजा के लिए आपसे LCA भी मांगा जा सकता है, आपकी पे स्लिप्स भी मांगी जा सकती हैं, तो इनको कैरी करना जरूरी है। माना हमारे लगेज में अचार और पापड़ का जरूरत से ज्यादा सामान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इलीगल हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद याद रखें कि आपके पास राइट्स हैं और आप लीगल वीजा होल्डर हैं, तो आपके पास ड्यू प्रोसेस का राइट है। अगर आप किसी भी अनफेयर एक्शन का सामना करते हैं तो इमीडिएटली अपने अटर्नी की हेल्प ले सकते हैं। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ग्रीन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह हमेशा अपने साथ रखें। एज पर द रूल, आपके पास हमेशा अपना लीगल स्टेटस प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब भी आप घर से बाहर निकलें।
वीजा होल्डर वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट होगा उनका I-94। I-94 की स्कैन्ड कॉपी हमेशा फोन में रखें, एक प्रिंट भी लेकर कार में या पर्स में रख लें सेफ्टी के लिए। आजकल चेकिंग ज्यादा हो गई है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया है कि उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट लेते वक्त भी H-1B या ग्रीन कार्ड दिखाने के लिए बोला गया है, जस्ट टू प्रूव देयर स्टेटस। क्या आपका मोबाइल लैपटॉप चेक करा जा सकता है एयरपोर्ट पर? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। CBP ऑफिसर हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर्स। आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला जा सकता है। अगर कुछ भी ऐसा मिले जिसे आपके वीजा टाइप का वॉयलेशन माना जा सकता है, तो फिर आप घर वापसी की तैयारी के साथ ही आएं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल H-1B वीजा का लेते हैं। अगर आपकी ईमेल कन्वर्सेशन या फिर व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आप H-1B जॉब के अलावा भी कुछ काम कर रहे हो, तो इसे वॉयलेशन माना जाएगा। सिर्फ ईमेल और व्हाट्सएप ही नहीं, बल्कि आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जा सकता है वहीं पे। तो बहुत ध्यान रखें कि आप ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसी पोस्ट ना शेयर करें जिसपे के कोई भी इशू बनाया जा सकता है। सिमिलरली, अगर ये प्रूफ मिल जाए कि आपने H-1B वीजा लगाने के लिए पैसे दिए हैं या फिर आप पेरोल रन करने के लिए मंथली फी दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर को, तो आप खतरे में पड़ जाओगे। B1 B2 वीजा वालों के फोन में अगर वर्क रिलेटेड बातें हो रही हैं, जैसे कि नैनी का काम या फिर किसी रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन या फिर ग्रोसरी स्टोर में कैश में काम करना वगैरह वगैरह, तो आपका वीजा वहीं कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और सोने पे सुहागा करने के लिए आपको 5 साल का एंट्री बैन भी लगाया जा सकता है। सेम F1 स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खर्चा पूरा करने के लिए इलीगली रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। वो सब आजकल गायब हो गए हैं जैसे ही ट्रम्प ने डिपोर्टेशन स्टार्ट करी है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस आने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और सबको एक बार ठीक से चेक कर लें। कहीं भी कुछ आपको ऐसा दिखे या मिले जिससे कि आपको लगता है कि आपके वीजा टर्म्स का वायलेशन हो सकता है या फिर ऑफिसर इसको एक वायलेशन मान सकता है, तो उसे डिलीट कर दें, कंप्लीटली अपने अकाउंट से वाइप आउट कर दें। पर अगर ठंड बढ़ रही है तो स्वेटर पहन लेना चाहिए, जिससे जुकाम होने का खतरा कम हो। पिछले कुछ महीनों से अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में काफी पेसिमिस्टिक न्यूज आ रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में रिसेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। इन्फ्लेशन की रेट इस साल 3% है, जो अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। ये 2022 के 9% के पीक से काफी नीचे आ गई है, पर अभी भी बहुत हाई है। कमोडिटी प्राइसेस अभी भी प्री कोविड लेवल से 23% तक ऊपर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 4% के आसपास है, जो हिस्टोरिकली काफी कम है, लेकिन हाल के मंथ्स में हमने देखा है कि बड़ी टेक कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनीज हजारों एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। वैसे ये होता तो हर साल ही है, मगर इस बार कुछ अलग लग रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अब उन्हें मिड लेवल इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बनाई हुई AI टेक्नोलॉजी ही उनका काम कर लेगी आने वाले सालों में। Probably in 2025, we at Meta are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that can write code. ऊपर से ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि चीजों के प्राइसेस अब कम होंगे भी। जहां अमेरिका जाना जाता है अपने खुले बाजार और इनकम से ज्यादा खर्च करने वाली जनता के लिए, वहीं अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में खर्चा कम करना पड़े। चाइना, मेक्सिको और इंडिया जैसी कंट्रीज पर ट्रम्प ने इक्वल टैरिफ लगाने की ठान रखी है। चाइना पर तो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होने वाले हैं वो और महंगे हो जाएंगे। कोई भी कंपनी टैरिफ अपनी जेब से नहीं देती, ये सब हमको पता है। वो सब कॉस्ट कंज्यूमर को ही पास करती है। इसी सब के चलते बहुत लोग इस चिंता में भी अपने बाल उड़ा चुके हैं कि अगर H-1B वीजा में जॉब ले ऑफ हो गया तो क्या ट्रम्प गवर्नमेंट डिपोर्टेशन कर सकती है। आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, या तो नया एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए या फिर अपना वीजा टाइप, जिसे स्टेटस कहते हैं, को चेंज करने के लिए।
अगर आपने नया H1B स्पॉन्सर ढूंढ लिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो किसी और वीजा टाइप लाइक H4, B1, B2 और F1 स्टडी वीजा में चेंज कर लीजिए। और ये भी नहीं कर पाए तो आपको अमेरिका में रोकने के लिए सारी कायनात भी कम पड़ेगी। ये 60 दिन के टाइम को ग्रेस पीरियड बोला जाता है ऑफिशियली। याद रखें, 60 दिन की पीरियड चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं। कई H1B होल्डर्स इस सिचुएशन से गुजरे हैं और सक्सेसफुली अपना रास्ता निकाला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ट्रैफिक जैम में से भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, क्या H1B वीजा होल्डर्स को डिपोर्ट किया जा सकता है? सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ, टेक्निकली H1B वीजा होल्डर्स को डिपोर्ट किया जा सकता है अगर वे अपने वीजा की कंडीशंस का वायलेशन करते हैं या इलीगली देश में रहते हैं। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप अपने वीजा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिपोर्टेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रम्प एडमिन ने हाल ही में स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं, जिनमें इलीगल इमिग्रेशन पर स्ट्रिक्ट एक्शन शामिल है। इन पॉलिसीज का मेन टारगेट इलीगली अमेरिका में एंटर करने वाले लोग हैं, ना कि लीगल वीजा होल्डर्स। पर इससे लीगल वीजा होल्डर्स के बीच भी टेंशन बढ़ी है। मेक श्योर कि आप अपने H1B वीजा एम्प्लॉयर के लिए ही काम करें और नई वर्क लोकेशन पे काम H1B अमेंडमेंट फाइल करने के बाद ही शुरू करें। अपने डिपेंडेंट्स के वीजा को टाइमली रिन्यू भी करना ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H1B लॉटरी का सीजन आ चुका है। हर साल H1B वीजा के लिए 85,000 नई पोजीशंस एक्सेप्ट करता है USCIS। 65,000 जनरल कैटेगरी में और 20,000 उन लोगों के लिए जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स या हायर डिग्री की पढ़ाई करी है। पिछले कई सालों से एप्लीकेशंस 4 से 5 गुना ज़्यादा आती हैं अवेलेबल सीट्स के मुकाबले। एग्जाम्पल के लिए 2023 में ही USCIS को बहुत सारी आई थी, जबकि अवेलेबल स्लॉट्स केवल 85,000 थे। इसीलिए उन्हें लॉटरी निकालनी पड़ी। यानी चांस इतना कम था जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए होता है। इस साल भी H1B लॉटरी फिर से ओवर सब्सक्राइब हो सकती है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में ले ऑफ हो रही है। कई कंपनियां अभी भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज की तलाश कर रही हैं, खासकर टेक सेक्टर में। अभी तक ट्रम्प गवर्नमेंट ने H1B लॉटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं करी है, पर हाँ, H4EAD के 540 दिन के ऑटो एक्सटेंशन को बंद करने के लिए एक लॉ लाने की कोशिश करी जा रही है। अभी तो ये लॉ अर्ली स्टेज पे है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर ये पास हुआ, जिसमें कि काफी वक्त लग सकता है, तो H4EAD वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। काफी लोग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए H1B भी अप्लाई कर रहे हैं इस साल की लॉटरी में। H1B अगर एक बार लॉटरी में नंबर लग गया तो फिर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप H4 से H1 फिर वापस H4 आ सकते हैं इजीली। ट्रम्प गवर्नमेंट ने तो H4EAD को कंप्लीटली बंद करने के लिए कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है। दरअसल ट्रम्प और उनके कोर वोटर कभी नहीं चाहते थे कि H4 डिपेंडेंट्स को वर्किंग राइट मिले। उन्हें हमेशा से लगता था कि हाई स्किल्ड H1B वर्कर्स के डिपेंडेंट्स उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर देते हैं। वैसे तो कोर्ट ने H4EAD को लीगल मान लिया था और केस रफा दफा कर दिया था, पर अब जब ट्रम्प का सर ऊंचा है, उसी ग्रुप ने अदालत में अर्जी डाली है अपना डिसीजन रिव्यू करने की। हम इन दोनों खबरों पे नजर रखे हुए हैं। अगर कुछ भी नया होगा तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए सब ठीक है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप H4EAD पे डिपेंडेंट हैं तो मेरी राय है कि आप H1B अप्लाई कर सकते हैं इस साल की लॉटरी में, जिससे कि आपका एक बैकअप बन जाए। ये डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम्स हैं। याद रखें कि नॉलेज ही पावर है। अपने राइट्स, ऑप्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर रहकर आप इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहें। हम एक साथ मिलकर इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर आंख बंद करके यकीन ना करें। दिमाग की बत्ती जलाएं और सोच समझ कर ही शेयर करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ फैक्ट चेक करके शेयर करने की। मुझे फॉलो करें टाइमली इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू और आप सभी को बेस्ट विशेस। अगर बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।